वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज हम एक चैप्टर देख रहे हैं झारखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है झारखंड में अफवाह प्रणाली। चलो इधर देखो, झारखंड में अफवाह प्रणाली, ठीक है। ये चैप्टर जो है अफवाह प्रणाली, मतलब झारखंड में स्पेशल हम लोग देखेंगे नदी के बारे में, कौन सा नदी कहाँ निकला, क्या उसका सहायक नदी है, कैसे मिला, जलप्रपात देखेंगे, गर्म जलकुंड देखेंगे, बांध देखेंगे, इंपॉर्टेंट डैम्स वगैरह देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहले कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अफवाह प्रणाली में। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन विभाग, ठीक है, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड राज्य का जो जलीय क्षेत्र है वो तुम्हारा 1.59 लाख हेक्टेयर है, मतलब 1.59 लाख हेक्टेयर, मतलब कुल क्षेत्रफल का 2%, कुल क्षेत्रफल का 2%। 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार, 18-19 का रिपोर्ट है, इसके अनुसार राज्य में जो जल संसाधन है ये 30,169 मिलियन घन मीटर है। मतलब झारखंड में जो जल संसाधन है 30,169 मिलियन घन मीटर है, लगभग 14%, 14%। आगे देखते हैं सतही जल 86%। फिर भूमिगत जल की बात करें तो 4,292 मिलियन घन मीटर है, ये भी लगभग 14% है। औद्योगिक जल की आवश्यकता झारखंड में कितना है? 4,338 मिलियन घन मीटर, लेकिन उपलब्ध कितना है? ये इससे कम है। इसके बाद सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता, देखो झारखंड में जो सिंचाई हेतु जल चाहिए 3,813 मिलियन घन मीटर चाहिए। और मैंने बताया था कि जो झारखंड में मतलब सिंचाई का प्रमुख साधन है वो क्या है? कुआं। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं। शहरी क्षेत्रों में जल की आवश्यकता कितना है? 1116, मतलब 1,616.35 लाख गैलन, लेकिन उपलब्ध हमारे पास कितना है? 734.35 लाख गैलन, मतलब जितना चाहिए उससे कम है कि नहीं। चलो, तो ये कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं, तुम्हारे जाके नदी के बारे में। ये मान लो झारखंड है, क्या है ये? झारखंड है, तो झारखंड में नदी तो होगा, तो नदी जिधर बहेगा, देखो ऊपर साइड से यहां से एक नदी जाती है, ठीक है, इधर से एक नदी आती है जो नेशनल जीके में तुमको पढ़ाए थे, इसका नाम है गंगा। पढ़ाए थे कि नहीं? कौन सी नदी आती है? गंगा। देखना, ये गंगा नदी आती है। एक्चुअली गंगा नदी जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, 5 प्रयाग बनाते हुए निकलती है, बताए थे ये। सबसे पहले यूपी का ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करेगी, यूपी को छोड़ती है गाजीपुर से। बिहार में फिर तुम्हारा इंटर करेगी बक्सर से, बिहार को छोड़ेगी कहां तक? कटिहार से, और यहां पे झारखंड में साहेबगंज होते हुए निकलती है। अब मेरा मेन मकसद क्या है कि झारखंड में जो भी नदी जाके गंगा में मिलेगा, मतलब उत्तर तरफ जाएगा, ऊपर में उत्तर होता है, तो जो भी नदी उत्तर तरफ जाके मिलेगा गंगा में, इसका नाम होगा उत्तरवर्ती नदी। क्या होगा? उत्तरवर्ती नदी। झारखंड के नदी को 2 प्रकार में बांटेंगे, एक होता है उत्तरवर्ती नदी। उत्तरवर्ती नदी किसको बोलेंगे? कि कोई भी नदी जो यदि उत्तर साइड जाके मिलेगा गंगा में तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तरवर्ती। दूसरा, यदि कोई नदी नीचे साइड बहेगा तो इसको बोलेंगे दक्षिणवर्ती। क्या बोलेंगे? दक्षिणवर्ती। नीचे साइड बहेगा तो क्या बोलेंगे? कोई नदी इधर भी बह जाता है पूरब साइड, तो इसको बोलेंगे पूरबवर्ती। क्या बोलेंगे? पूरबवर्ती। तो झारखंड की नदी को कितने भाग में बांटा गया है? तो याद रखना 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भाग में। एक हो गया उत्तरवर्ती, दूसरा हो गया दक्षिणवर्ती या पूरबवर्ती। पहला क्या हो गया? उत्तरवर्ती, दूसरा क्या हो गया? दक्षिणवर्ती या पूरबवर्ती। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदी। क्या बात कर रहे हैं? झारखंड की उत्तरवर्ती नदी, मतलब जो ऊपर साइड बहेगा। तो इसमें से जो सबसे पहला नदी हम बात कर रहे हैं इसका नाम है सोन। क्या है? सोन। सोन देखो ये निकलती है अमरकंटक नामक पहाड़ी से। अमरकंटक से सोन निकलेगा और अमरकंटक से निकलते हुए ये आगे बढ़ेगा, तो जैसे शाहडोल एक जगह मिलता है, शाहडोल। क्या मिलता है? शाहडोल। शाहडोल में इधर से एक नदी आके इसमें मिलती है जिसका नाम है जोहिला। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है जोहिला नदी। शाहडोल में कौन सा नदी मिलता है? इसमें जोहिला नदी। फिर ये आगे बढ़ता है और सिंगरौली होते हुए सोनभद्र। सोनभद्र में इसमें और एक नदी मिलती है जिसका नाम है रिहंद। क्या नाम है? रिहंद। फिर ये झारखंड इंटर करती है गढ़वा। तो पूछेगा कि जो सोन नदी है ये झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है? तो उसका नाम है गढ़वा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गढ़वा। और गढ़वा के बाद ये पलामू में इंटर करती है, तो पलामू में इसमें झारखंड की और एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है उत्तरी कोयल। क्या नाम है? उत्तरी कोयल। झारखंड के पिस्का लातेहार से निकलती है उत्तरी कोयल, और ये आगे बढ़ती है और पलामू में जाके मिलती है कौन नदी से? सोन से। पलामू में एक जगह है हैदरनगर। क्या है? हैदरनगर। कहां पे मिलती है? सोन से। हैदरनगर में। कहां मिलती है? हैदरनगर में। फिर ये आगे बढ़ती है और कोइलवर में मिलती है गंगा में। कोइलवर में किसमें मिलती है? गंगा में। कहां से? बोलो, सोन नदी कहां से निकलती है?
अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। सबसे पहले शहडोल में इसमें कौन नदी मिलेगा? जोहिला। शहडोल में कौन नदी मिलेगा? जोहिला। सिंगरौली होते हुए आगे बढ़ेगा। सोनभद्र में इसमें कौन सा नदी मिलेगा? रिहंद। सोनभद्र में कौन सा नदी मिलेगा? फिर गढ़वा होते हुए, पलामू होते हुए कोइलवर में मिलेगा किससे? गंगा नदी से। और पलामू में एक जगह जिसका नाम है हैदरनगर। क्या है? हैदरनगर। हैदरनगर में इसमें मिलता है उत्तरी कोयल। क्या मिलता है? उत्तरी कोयल। तो यहां तक समझ में आ गया। याद रखना कि सोन नदी का जो लंबाई है ये टोटल 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। कितना है? 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से एक बार समझ लो कि पूछेगा कि सोन नदी निकलता कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से। शहडोल में इसमें कौन नदी आके मिला? जोहिला। फिर ये आगे बढ़ता है सिंगरौली होते हुए। सोनभद्र में इसमें कौन सा नदी मिलता है? रेहंद। फिर ये गढ़वा होते हुए आगे बढ़ेगा पलामू होते हुए, और कोइलवर में मिलेगा गंगा से। और इसी में पलामू में एक जगह है हैदरनगर। क्या है? हैदरनगर, जहां पे उत्तरी कोयल किससे मिलेगा? सोन नदी से। किससे मिलेगा? सोन। और उत्तरी कोयल कहां से निकलता है? पिस्का लातेहार से। सोन नदी का लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर। एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जो 12मासी है, सोन नदी, जिसमें 12 महीना क्या रहता है? पानी रहता है। कोई दिक्कत यहां तक? देखो अब बात कर रहे हैं उत्तरी कोयल। किसका बात कर रहे हैं? उत्तरी कोयल। देखो उत्तरी कोयल जो नदी है ये निकलती है लातेहार के पिस्का से। उत्तरी कोयल कहां से निकलेगी? लातेहार के पिस्का से। ये लातेहार होते हुए गढ़वा इंटर करेगी, और गढ़वा के बाद ये पलामू इंटर करेगी, और पलामू में एक जगह है हैदरनगर। हैदरनगर में मिल जाएगी सोन नदी से। किससे मिल जाएगी? सोन नदी से। तो उत्तरी कोयल से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि निकलती कहां से है? तो पिस्का लातेहार। इसी को बुक में लिखता है रांची पठार का मध्य भाग। रांची। अब तीसरी नदी हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरवर्ती नदी में पुनपुन। किसकी बात कर रहे हैं? पुनपुन। पुनपुन का एक उपनाम है कीकट या बमागधी। क्या नाम है? कीकट या बमागधी। ध्यान से समझना। पुनपुन निकलती है पलामू से। कहां से निकलती है? पलामू। और पलामू के बाद ये चतरा घुसती है और सीधे फतुहा में जाके गंगा से मिलती है। पुनपुन निकलती कहां से है? पलामू से। मिलती किस में है? गंगा में। कहां मिलती है? फतुहा। जगह का नाम क्या है? फतुहा। और इसका दो सहायक नदी है, एक का नाम है धारधा और दूसरा का नाम है मोरहर। और पुनपुन का टोटल जो लंबाई है ये 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर। अभी तक कितना नदी पढ़ा है? 3। सबसे पढ़ा है सोन। सोन कहां से निकलती थी? अमरकंटक। फिर क्या पढ़ा है? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल कहां से निकलती है? लातेहार के किस जगह से? पिस्का। लातेहार के पिस्का। फिर पढ़ा है पुनपुन। पुनपुन कहां से निकलती है? पलामू से। कहां से निकलती है? पलामू से। ठीक है। सोन नदी कहां पे मिलती है जाके? गंगा में। किस जगह पे? कोइलवर में। कोइलवर में। किस जगह पे? कोइलवर। हैदरनगर में कौन मिलती है? उत्तरी कोयल। किससे मिलती है? सोन से। और फिर पढ़ा है कि ये जो पुनपुन है फतुहा में किससे मिलती है?